हेलो जी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग या फिर मुझे चिया की टोन में कहना चाहिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी हमारी प्यारी प्यारी बेटी जो कि 7 मंथ्स की अभी हुई है रिसेंटली। उसका रूटीन, मॉर्निंग रूटीन कैसा रहता है। तो अभी आई थिंक सुबह के यहाँ पे अराउंड 7:30 बजे होंगे। तो चिया जस्ट अभी उठी है एंड मैंने उसकी बेड साइड क्रिप से उसको उठाकर, ऐसे हम सुबह उठते हैं थोड़ा सा वही कर्डल करते हैं, जो कि आई थिंक बेस्ट टाइम ऑफ द डे होता है, स्लो मॉर्निंग्स एंड एवरीथिंग। अब चिया अपनी क्यूट सी यॉन लेते हुए, तो जनरली चिया रात में एक बार ही उठती है या फिर कभी कभी तो यार पूरी रात भी सो जाती है। कभी कभी बहुत वो वैसा हो तो 2 बारी भी, बट एवरेज बोलोगे तो 1 टाइम शी वेक्स अप ड्यूरिंग नाइट। बहुत क्विक होता है, वो नींद में ही दूध पीती है और सो जाती है, उसको चेंज करते हैं हम। एंड अभी फ़िलहाल उठी वो 7:30 के आसपास। तो मैं उसकी बॉटल बना रही हूँ। शी इज़ ऑन फॉर्मूला फीडिंग अभी, चिया कंप्लीटली ऑन फॉर्मूला फीडिंग। तो ये ऐसे मैम के ये आते हैं सेक्शन वाले, तो इसमें उसकी जो डोसेज के हिसाब से स्पून्स हम पहले ही फिल करके रख लेते हैं, ताकि रात को भी या फिर वैसे भी थ्रू आउट द डे या फिर ट्रैवल के लिए भी ईजी रहता है। तो बस आप वो सेक्शन डाल दो, तो यू डोंट हैव टू काउंट द स्पून्स एवरी टाइम। या चिया एंड चिया के पापा कडल करते हुए, एंड चिया अपनी मॉर्निंग फीड लेती है इस समय। एंड उसके बाद जनरली वो सो जाती है। थोड़ा सा भाई हम हल्का से उससे गप्पे शप्पे मारते हैं। गप्पे तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन हाँ मज़ा आता है यार। बच्चे के साथ एक लाइफ बहुत अच्छे वे में चेंज हो जाती है, बहुत 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 अच्छे वे में। इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट फीलिंग। एंड हाँ, बाय द वे आई होप आपको ऐसे स्टाइल वाले व्लॉग्स भी पसंद आए। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे काफ़ी डाले थे, तो मैंने कहा इसी बहाने मैं आपको चिया का मॉर्निंग रूटीन भी दिखा दूँगी, एंड काफ़ी सारी चीज़ें और भी, मैं उसे क्या खिला रही हूँ, ये सब चीज़ें। तो उसके बाद हम उसकी नर्सरी में जाते हैं, जो कि हमारी फेवरेट प्लेस। हमने बहुत प्यार से अपने हाथों से डेकोरेट करी, आप लोगों को तो पता ही है, हमने सारे व्लॉग्स में शेयर किया था। बहुत ही प्यारा व्यू है नर्सरी के सामने से। एंड देन मैं चिया को चेंज करती हूँ। तो अब मैं ऐसे दिखा रही हूँ, जनरली मैं और भानु हम दोनों मिल के चिया के साथ चिया का काम करते हैं, बट ऑब्वियसली जो अवेलेबल हो उस समय, जिसका जैसा रूटीन हो। एंड या चिया के साथ मैं यहाँ पे भी खेलती हूँ, बड़ा मज़ा आता है चिया के साथ। ऑल डन। नमस्ते नमस्ते। जय 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 चिया जय। 1 2 3 4 5 6 7 and 8 9 and 10 9 and 10 9 and 10 Yay! तो बस उसके बाद मैं अपनी टी या कॉफ़ी कुछ लेती हूँ। मैं भानु आराम से बैठ के अपना चिया के साथ ही बैठ के टी कॉफ़ी लेते हैं। उसके बाद चिया अपनी नैप लेती है एक और। तो ये वाला जो वेकअप टाइम होता है क्विक वाला ही होता है, जल्दी सो जाती है एंड जल्दी उठ भी जाती है इनफैक्ट। तो फटाफट से मैं अपने काम निपटाती हूँ जितने में वो सो रही होती है। एंड यहाँ पे चिया उठ गई है, तो थोड़ा सा घर को क्लीन कर लेना। वैसे तो हम रात को करके सोते हैं, थोड़ा सा यार जो भी रहता है, बेड बना लिया, अपने काम पे कॉल कर लिया, कोऑर्डिनेट कर लिया, कुछ एडिटिंग करनी है वो कर ली। तो जितना जैसे टाइम निकलता है वहाँ पे वैसे वैसे हम करते जाते हैं। एंड चिया उठ गई थी यहाँ पे, देख रही थी मुझे। उसको तो मुझे लगता है, मैं भानु को बोलती हूँ, उसको आदत होगी मुझे एक रोलर और एक वाइप के साथ देखने में, क्योंकि मैं जनरली यही कर रही होती हूँ। बट मैं फिर चिया को नीचे लेके गई एंड बाहर का व्यू दिखाया। मुझे ऐसा अच्छा लगता है मैं उसको दिखाऊँ थोड़ा नेचर भी। अभी तो खैर बहुत ठंडा है बाहर, तो इसलिए बाहर लेके नहीं गई। तो गर्मियों में थोड़ा मॉर्निंग्स में भी बाहर लेके जा पाएंगे। वैसे हम चले जाते हैं अच्छे से उसको प्रैम में पैक करके। एंड देन उसके बाद चिया का हमने करवाया फ्लोर टाइम। तो फ्लोर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेबीज़ के लिए, स्पेशली जब वो बैठना शुरू कर देते हैं। उनको ना एक्सप्लोर करने देना चाहिए इंडिपेंडेंटली भी, तो उससे उनकी स्ट्रेंथ, बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ती है। बस मैं बीइंग अ मॉम, मैं आसपास बड़े सारे कुशन्स लगा देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो बैठ जाती है, बट थोड़ा थोड़ा वो ट्राइपॉड सिटिंग कर लेती है, इधर उधर वो डोलती भी रहती है, मैं उसको बोलती हूँ। तो भानु यहाँ पे चिया के साथ ही विल डू हिज हर प्ले टाइम। एंड इतने में मैं नहा लेती हूँ जाके, या फिर मैं अपने और काम निपटा लेती हूँ। मैं यहाँ पे नहाने चली गई थी। तो ये रॉक स्टैक वाली जो टॉय है, ये आपको भी याद होगा, हमारे बचपन में भी होता था, मेरे स्कूल में होता था, मुझे याद है। तो इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है, ग्रास्पिंग सीखते हैं बच्चे, मोटर स्किल्स के बहुत अच्छी होता है ये 6 मंथ्स प्लस में इंट्रोड्यूस करना। उसके बाद भानु वेंट फॉर हिज वर्क कॉल एंड एवरीथिंग, घर से ही वॉज वर्किंग फ्रॉम होम। एंड देन मैं नहा के आ गई थी, तो आई टुक ओवर। चिया को मैंने किताबें पढ़ाई, बड़ी हमारी चिया बहुत पढ़ाई करती है।
आई थिंक ये बुक उसको फर्स्ट मिली थी जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे, नेम सर्टिफिकेट के लिए. नेक्स्ट पेज. Is she squelching in the mud? Let's open this brown wala. Good girl. No, Chia, that's a pig. That's a pig. Oh God, हम कैसे ढूंढें? चलो अब नेक्स्ट पेज पे ढूंढते हैं. Turn. ये. Is she playing in the field? Chia, इसको हटाओ, घास को हटाओ. No, that's a horse. ये तो हॉर्स ही निकला. Here is the big hen. Big hen मिल गई. ये रही big hen. चलो clapping. उसके बाद गार्डनर वॉज हेयर टू टेक केयर ऑफ द ग्रासेस. तो गार्डन बहुत टाइम से मेंटेन भी नहीं था. हम लोग इंडिया गए हुए थे एंड अब समर्स आ रही है तो बैक ऑन ट्रैक आना पड़ेगा. तो पीछे गार्डनर वॉज डूइंग हिज जॉब, तो मैंने कहा मैं भी चिया का मील प्रेप करती हूँ. तो ये वाली जो रेसिपी ना बहुत अमेजिंग है. तो मैं यहाँ पे ओट्स को ना हल्का सा भूनूंगी लाइक 4-5 मिनट्स के लिए, ताकि वो कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए. एंड ये आप ना प्रिपेयर करके रख सकते हो ओट्स को एज इन, तो आराम से आपके 1-2 हफ्ते चलते हैं. तो क्विकली उसको मैं ऐसे स्पून से बार बार हिलाती जाऊँगी ऐसे. एंड 4-5 मिनट्स के बाद मेरे पास ये वाली बेबी फूड प्रोसेसर है, शेफ़ हैंडी. मैंने कई बार दिखाया है, बहुत अच्छा है ये. तो इसमें स्टीम भी हो जाती है चीज़ें, फ्रूट्स एंड वेज, एंड आप ग्राइंड भी कर सकते हो. तो फिलहाल तो मैं ओट्स को ग्राइंड करूँगी. एंड उसको ग्राइंड करने के बाद इसमें ना ऑप्शंस होते हैं लाइक ऑटो ब्लेंड, मैनुअल ब्लेंड, स्टरलाइज भी. मैंने वो ट्राई नहीं किया स्टरलाइज करना, बट मैं स्टीम और ब्लेंड ज़रूर करती हूँ. तो यहाँ मैं बस इसको ऑटो ब्लेंड कर दूँगी एंड अच्छा फाइन पाउडर बन जाता है, ओट्स का बन जाता है पाउडर. एंड बस तो आपका एक अच्छा वो तैयार हो जाता है. उसके बाद बीच में मैं भी अपने कुछ ना कुछ हल्का सा, मैंने कहा एनर्जी के लिए कुछ ले लेती हूँ. शायद मैं कुछ तो ले रही थी, मुझे भी याद नहीं यहाँ पर. बट उसके बाद जैसे ही उसका पाउडर बना ओट्स का ना, तो कुछ नहीं करना आपको, बस अपना एक ग्लास जार लेना है एंड उसको स्टोर कर लेना. आराम से आपका ही 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ता सही चलता है. एंड हर बार आपको वो भुन के वाली चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. यू ऑलरेडी हैव योर मील प्रेप, कुछ ना कुछ आधा काम हुआ है रेडी. ऐसे मखाना का भी बन जाता है, मैं भी वो भी आपको दिखाऊंगी. एंड उसके बाद मैंने अपने एप्पल्स लिए एंड एक एप्पल लिया मैंने चिया के लिए. एप्पल को उसकी स्किन को पील करा, डी सीड किया अच्छे से एंड उसके चंक्स करके थोड़ा सा पानी डाला शेफ़ हैंडी में. एंड देन स्टीमर वाला जो ये देख रहे हो ना आप, ये स्टीमर वाली जो बास्केट है, इसमें डाले मैंने एप्पल्स एंड 15 मिनट्स के लिए स्टीमिंग के लिए लगा दिया. आपको ऐसे कोई, ये तो देखो बहुत इजी है, अच्छी है, कंफर्टेबल है, लाइफ थोड़ी इजी कर देती है मशीन. बट आप ट्रेडिशनल स्टीमर भी यूज़ कर सकते हो यार गैस पे. मैं इंडिया में वही यूज़ कर रही थी, अमेजोन पे मिल जाते हैं वो इडली वाली जो होते हैं वैसा वाला कुछ. भाई फ्रेश नैपी यहाँ पे चेविंग करा के आ गए हैं, है ना. फुल ऑन पू करी हुई थी बंदी ने. गाइस बच्चा जब पूना करे तो कितना स्ट्रेस हो जाता है. नहीं अब कितना रिलीफ इसको तो मिल गया, हमें भी रिलीफ मिलता है. खाली हो गया, हो गया, पू हो गया. नाउ शी इज रेडी फॉर ईटिंग एंड हैविंग मिल्क. अच्छा वैसे चिया का ऐसे कुछ कॉलिक और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं थी, बट आई थिंक शी स्टार्टेड सॉलिड्स अभी. तो इसलिए कुछ थोड़े बहुत वेरिएशंस आते हैं हर चीज़ में. सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन दैट ऑल. वैसे बोलते हैं वो हींग का पानी, जैसे बड़े बताते हैं हींग का पानी लगाओ बेली बटन पे, तो उससे बड़ा इफेक्ट होता है. चले अब मील खाएं. यस मील खाएं. क्या खाएगा? चिया खाएं. मम्मा आज बना रही हैं एप्पल सॉस ओट्स. ओट्स. हाँ एक्साइटमेंट. यस, साथ में थोड़ा सा बनाना भी डाल देंगे हम, थोड़ा सा बनाना साथ में दे देंगे. ठीक है वो शीशे में दिख जा रही है. आज मतलब रात को मैंने बनाए थे हमारे लिए, मेरे और भानु का ब्रेकफास्ट भी सॉर्टेड है. मैंने बनाए थे ओवरनाइट ओट्स. तो मैंने बस अभी जस्ट फ्रिज से निकाले हैं. एंड भानु मुझे लगता है मैंने ना तेरे वाले में से एक बाइट ले ली. मैं स्टोरीज में दिखा रही थी ना, मैंने कहा बड़ा टेस्टी है यार. मैंने पीनट टेस्ट करना पड़ेगा तेरे पे. भानु का पीनट बटर वाला बनाया था मैंने, मेरा बेरी वाला. बट ऑनेस्टली जो पीनट बटर वाला है ना, अगर आपको पसंद तो वो ज्यादा मुझे टेस्टी लगे. पीनट बटर वाला? हाँ तू वो ट्राई कर. तो मैं तेरे को बोला था अपने में डाल ले. अभी डाल दो. उसमें क्या अब करते हैं हम चिया का ब्रेकफास्ट रेडी. 3 मिनट्स हो गए थे एंड एप्पल जो वो अच्छे से स्टीम हो गए थे. तो बस कुछ नहीं, फिर मैं इसको खोलती हूँ. इसमें थोड़ा सा पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है, वो स्टीम वाला वाटर. अब मुझे इतना सारा नीचे, मैं थोड़ा सा पानी कम करके थोड़ा सा पानी मैंने रखा, उसके अंदर वापस एप्पल्स को डाल दिया एंड इसकी अच्छी से एक प्यूरी बना ली. एंड सिंस मुझे भानु ने याद दिलाया था कि बनाना भी, तो वैसे मैं बनाना सोच रही थी मैं उसको अलग से दूंगी, बेबी लेड वीनिंग थोड़ा सा बीच में इंट्रोड्यूस करती रहती हूँ, हाथ पकड़ के वो खुद खा लेगी. फिर मैंने कहा चलो इसमें ही डाल देती हूँ. मैंने एक अच्छी सी दोनों के एप्पल बनाना की एक प्यूरी बना ली. एंड देन कमिंग बैक टू आवर ओट्स, तो जो फाइनली हमने जो पाउडर हमने किया था, बनाया था, तो मैंने 2 चम्मच लिया पाउडर
एंड उसके बाद थोड़ा सा पानी डाला, अंदाजे से डाला, अराउंड आधी कटोरी मेरे हिसाब से डलता है। बाकी आप कंसिस्टेंसी देख लेना, उसको कंटिन्यूसली घुमाते रहो, चलाते रहो अपनी चम्मच को, एंड अच्छा से वो ओट्स पॉरेजी वाला जब तक टेक्सचर ना आए तो ऐसा कुछ बन जाता है। एंड ऑब्वियसली आप कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने वही गैस बंद करके फिर मैंने वो प्यूरी डाली एप्पल एंड बनाना की, तो अच्छा एक स्वीटनेस भी आ गई। उसके बाद यू कैन ऐड डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा फीड दे रहे हो बेबी को, ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क। फॉर्मूला ऑब्वियसली इस मिल्क को हम कुक नहीं करेंगे तो गैस बंद होनी चाहिए, जस्ट कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। एंड देन बस मैंने फिर उसको चिया के बर्तनों में डाला। बड़े क्यूट बर्तन होते हैं। मैंने चिया को ना जनरली मैं गार्डन इस तरफ बाहर की तरफ बिठा के खिलाती हूँ। कुछ यार डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई टॉय नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए, फ़ोन नहीं होना चाहिए, जस्ट आपका बेबी और फूड होना चाहिए। इससे थोड़ा फूड के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनता है। कुछ कुछ चीज़ें सॉफ्ट चीज़ों का ध्यान, मतलब अगर हम रखेंगे तो बच्चों का भी ना ध्यान खाने पे ज़्यादा जाता है। एंड फिर मैंने थोड़ी सी चेयर उसकी मूव कर ली थी, मुझे लग रहा था यार धूप ज़्यादा उसके फेस पे आ रही थी चिया के। एंड बीच बीच में स्पून पकड़ाती रहती हूँ चिया को, अगर मैं स्पून फीडिंग भी अभी करवा रही हूँ ताकि उसको हैबिट पड़े। बट मेरा हाथ देखो आप कैसे हर जगह जा रहे हो, क्योंकि ना मैं जल्दबाजी में ना मैं जनरली मैं अच्छा वो वाला सिलिकन वाला जो बिब है या फिर वो ओवर, ये मैं आपको दिखाई रही हूँ यहाँ पे बिबार्डो ऐसे आते हैं, रेनकोट वाला मटेरियल जैसे होते हैं, तो पूरा पहना देते हो बच्चे को, तो उससे ना कहीं पे भी स्पिल करे, कुछ भी गंद मचाए तो कोई वो नहीं रहती है। तो मैं आज स्पून से खिला रही थी चिया को, बट बीच बीच में मैं उसको देती रहती हूँ, जैसे कभी कुछ पकड़ा दिया स्टीम करके, कोई वेजी दे दी, बट सामने अपने खिलाती हूँ। एंड हाँ, चिया ने भी अपने ओट्स इन्जॉय करे। एंड या ओके गाइज, चिया को तो धीरे धीरे खिला रही हूँ मैं। हाँ जी, तो भाई इसने इतना छोड़ दिया है, मैं ट्राई कर रही हूँ। अब वो शुरू हो गया उसका खेल। हाँ जी, तो जब इनिशियली जब फूड इंट्रोड्यूस करते हैं बेबीज़ को, इतना मुझे पता है, प्लीज़ वो बैक इग्नोर करना, वो ना गैरेज में जाना सारा सामान, तो एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने पहले इसको खाली ओट्स दिए थे सिर्फ, एंड देन खाली मैंने एप्पल की प्यूरी इसको अलग दी हुई है, एप्पल सॉस भी बोलते हैं जिसको, स्टीम करके जो ब्लेंड करके, एंड इसको मैंने बनानाज अलग दिए हुए हैं। हाँ, 6 मंथ में तक ये वाला एक टारगेट रहना चाहिए। फिर 7 to 9 बोलते थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करना शुरू कर दो, ताकि मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स आप दे सकते हो अगर बच्चे को इंट्रोड्यूस कर चुके हो ऑलरेडी। अब खाना ही नहीं खाना। ओके, अब थोड़ी देर इसको अब ये अपना खेलेगी, है ना, अब खेलेगी, ठीक है चिया? हाँ, फिर हम खुश हो रही, मैंने कहा खेलेगी, अब चिया खेलेगी थोड़ी देर, ठीक है? हाँ, उसके बाद देखूंगी मैं नहलाने का सीन देखती हूँ अभी या फिर शाम को, डिसाइड करते हुए। और एक और चीज़ मुझे किसी ने बताई थी कि बच्चों का फेस ना बीच बीच में ज़्यादा वाइप मत करो, एंड में ही करो, उससे ना उनको फिर ऑब्वियसली किसी को उनको पसंद नहीं आता उनके फेस को वाइप करो, तो फूड से उनका एवर्जन नहीं होता है। एंड में आराम से उनको क्लीन करो, लेट देम मेक मेस। तो मैं वही कर रही हूँ। फिर मैंने चिया को उसकी हाई चेयर से उठाया, एंड इतनी क्यूट लग रही है आपको। जैसे बेबी लेड वीनिंग जब मैं चिया को कराती हूँ, कुछ फिंगर फूड्स देती हूँ, लाइक स्टीम ब्रोकली या कुछ, ईट लाइक खुद ही अपने आप पकड़ के, और गाने भी गाती है हमारी चिया। गाइस चिया, एक सेकेंड। एनीवे, तो इस टाइप की चीज़ें बहुत काम आती है। तो दिस इज़ लाइक सिलिकन बोलते हैं, आई थिंक वो वाला एक बिब है, एंड ये है चिया, एंड ये है बिबार्डो का पूरा ये ओवरऑल लाइक कवर अप है पूरा। तो इसको तो पहना के कुछ मतलब जितना मर्जी बेबी कुछ भी गंदा वंदा कर ले, सब एकदम बढ़िया रहता है। तो ये देखो, इस चबानी ये प्रीति मासी ने दिया था, देखो। हाँ, ये ना, ये लो, इसे खेल लो थोड़ी देर ऐसे। हाँ, इसे खेल लो। ये देखो, इसका नाम नहीं रखा चाहिए हमने, कुछ इसका नाम भी तो रखना चाहिए कुछ। उसके बाद चिया को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट टाइम हम देते हैं। बाउंसर पे बिठा दिया, कभी थोड़ा टाइम वॉकर पे ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइम बिठाती हूँ मैं उसको। यहाँ पे कुछ टाइम बाद आई वाज गिविंग हर सप्लीमेंट्स, तो मैंने कैलकुलेट किया फॉस्टी कैल्शियम सप्लीमेंट है टीदिंग के लिए, एंड उसके कुछ देर बाद थोड़ा वेट करके आई गिव हर विटामिन डी की ड्रॉप्स। हेलो 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 हाँ, एंड बस उसके बाद फिर मैंने चिया को मसाज दी, बेबी मसाज दी यूजिंग आलमंड ऑयल। तो मैं इस दौरान चिया को डायपर फ्री टाइम देती हूँ, या फिर क्लॉथ डायपर बना देती हूँ, जैसे ये सुपर बॉटम्स के क्लॉथ डायपर है।
तो थोड़ा सा ब्रेक मिलता है रेगुलर डायपर्स से। डायपर फ्री टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो यहाँ पे मैं फ्रेश प्योर कोकोनट नहीं, यहाँ पे आलमंड ऑयल में यूज़ कर रही थी आज। 1 2 3 4 5 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 4 5 8 9 10। चिया का कुछ तो टिकल पॉइंट है जब भी मैं उसको मसाज देती हूँ ना, स्पेशली थाइस की। इतना हंसती और इतना खेलती है वो। एनीवे मैंने चिया के कपड़े निकाले फिर उसकी वार्डरोब से, एंड मैंने कहा उसको आज वैसे अभी आजकल हम कभी दिन में देते हैं उसको, आजकल मैं दिन में ही दे रही हूँ उसको बात, कभी कभी रात को डिपेंड करता है। बट उसने पूनामी कर दी थी तो मैंने कहा दे ही देते दिन में। एंड इग्नोर करना है, मैं उसे कब से भी उसको नहला रही हूँ। मेरे पास ना भी वो मुझे प्रॉपर वाला लेके आना है अभी। एंड देन हमारी डॉल प्यारी सी छोटी सी गुड़िया रेडी होगी। ऐसा कुछ रही हमारी मॉर्निंग टाइम। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बताना मुझे आपको कैसे लगे ऐसे वाले व्लॉग्स भी। एंड लव यू गाइज, एंड चिया की तरफ से भी लॉट्स ऑफ लव।